अभिभावकों को भी बहुत धन्यवाद। इतने कठिन समय में उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा और इस चीज़ के लिए तैयार किया। इसलिए जितने भी लोग बैठे हैं कम से कम उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो बहुत कलाकारों का उत्साहवर्धन होगा। बहुत धन्यवाद। एक क्विड कार, क्विड UP 32GQ 8190 किसी सज्जन ने किसी साहब के बगल में घर के आगे लगा दी है। उसमें काम चल रहा है तो आवाजाही सामान लाने में दिक्कत हो रही है। UP 32GQ 8190 क्विड कार है। देवताओं को याद करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे। आइए इसी भावना के साथ दीप प्रज्वलन महाविद्यालय एसोसिएशन फाउंडर चेयरमैन रजत ग्रुप ऑफ कॉलेज और श्री अशोक असवाल जी से निवेदन कर रहा हूँ। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा। आपसे भी अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम मैं हरितिमा पंत जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं जिन अपने विशिष्ट अतिथियों का नाम आदर भाव के साथ दे रहा हूँ उन्हें मंच तक दीप प्रज्वलन कार्यक्रम संपन्न कराने में सहयोग करेंगे। माननीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री हरिश्चंद्र पंत जी उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ, माननीय शिखा सिंह प्रदेश सचिव अपना दल S, सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती विमल पंत जी और श्रीमती अनुपमा श्रीवास्तव प्रबंधक नृत्यांगन डाउन। प्लीज दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। हम याद कर रहे हैं अपने 33 कोटि देवी देवताओं को कि हे ईश्वर तुम साक्षात विराजमान होना। एक छोटी सी जो कोशिश शक्ति प्रदान करना। ये मंच जहाँ कलाकारों का सम्मान हो रहा है और ये मंच जहाँ साहित्यकारों का सम्मान हो रहा है और ये मंच और संस्कृति को परिमार्जित किया जा रहा हो, वहाँ 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद ईश्वर साक्षात रूप से लोक संस्कृति और समाज कल्याण समिति लखनऊ को प्राप्त हो। माननीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर RJ सिंह, श्री अशोक, माननीय शिखा सिंह साहिबा, श्री हरीश चंद्र पंत जी अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद, श्रीमती विमल पंत जी सुप्रसिद्ध गायिका, सभी लोगों से इसमें सहभाग करते कि दीप ज्ञान का द्योतक, प्रकाश का द्योतक है। हम सब की जिंदगी यूं ही प्रकाशवान रहे, इसी भावना से इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पारंपरिक लोक कला और सांस्कृतिक उत्सव 18 सितंबर 2022 का दिन। बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। मैं अपने समस्त विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कुछ देर के लिए वो मंच पर ही रहेंगे क्योंकि विलंब काफी हो चुका है और बाकायदा कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। उन्हें सम्मान करने का भी ये दिन है। उन्हें माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद श्री हरिश्चंद्र पंत जी ने विशाल और हाथ के सम्मान प्रदान किया डॉक्टर RJ सिंह साहब को। उनका आशीर्वाद और उस अहम जिम्मेदारी को निर्वहन बहुत ही सुंदरता से करते हैं श्री अशोक असवाल जी, लोक संस्कृति और समाज कल्याण समिति जी, हमारे वयोवृद्ध, हमारे वरिष्ठ इस उत्तराखंड महापरिषद के सिरमौर बेंच लगा करके अशोक असवाल जी के लिए दुआएं शॉल उठा करके सम्मान प्रदान के सभी लोगों से जोरदार तालियों के साथ अशोक असवाल जी ये स्मृति चिन्ह भेंट किया और गुलदस्ता हरितिमा पंत अध्यक्ष लोक संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति लखनऊ के द्वारा कल्याण समिति लखनऊ की उनको ये बेंच लगा करके सम्मान प्रदान कर रहे तमाम कलाकारों की ओर से, तमाम सुधी पाठकों की ओर से, श्रोताओं की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, और ये स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया गया और एक पुष्प गुच्छ एक फूल की खुशबुओं की तरह आपकी कोशिशें और काविशें पूरे जमाने में दिखे। नृत्यांगन डांस इंस्टीट्यूट सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है और अनुपमा जी के लिए दो डबल तालियां होनी चाहिए। एक तो विशिष्ट अतिथि की, दूसरी की बहुत सुंदर ढंग से कार्यकर्ता की तरह निभा रही है। जोरदार देखिए, ताली में कमी नहीं होनी चाहिए प्लीज। देखिए, थैंक यू। अनुपमा श्रीवास्तव बहुत ही सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है। आपकी कोशिशों को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं।
और बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपके कलाकार की न केवल गायिका हैं बल्कि इतनी सुंदर संगीत की साधिका, जिनकी दुआओं से, जिनके आशीर्वाद से संगीत अपने उरूज को पहुंचता है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि विमल पंत जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित। आप देखिए कि ये कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि माननीय हरीश पंत जी सेवा, सहायता, सहयोग, समर्पण, चिंता, समभाव, चिंतन जिनकी आदत है, जिनका स्वभाव है, उन्हें स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। मृदुल स्वभाव की आत्मीयता, वाणी में मधुरता, न जाने क्या क्या, लेकिन तालियां, जोरदार तालियां हाथ मांगे देखिए। मैं बड़े ही आदर भाव के साथ, बड़ी जिद करके आदमी भरत सिंह पुष्टि जी की आवाज में, पावन नाम हरिश्चंद्र पंत है और लखनऊ में उत्तराखंड की जो सर्वोच्च संस्था है उसके सिरमौर है माननीय अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र पंत जी। ये पुष्पगुच्छ, ये स्मृति, बड़ी उम्र हो, राजनीति के क्षेत्र में आपका शिखर में पहुंचना हो और समाज के जो व्यक्ति हैं, जो आप लोकतंत्र के आखिरी व्यक्ति को आपका आशीर्वाद मिले, ये पुष्पहार उन्हें पहनाया गया। हरितिमा पंत जी जो कि लोक संस्कृति और समाज कल्याण समिति लखनऊ के अध्यक्षा हैं। हम देखेंगे जो मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय उपस्थित हैं। अशोक सीधे मुखी भी लगते हैं यार। हाँ वीडियो है जी। परिषद भवन पूर्वांचल नगर लखनऊ में लोक संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित पारंपरिक लोक कला और सांस्कृतिक उत्सव में आप सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन है। हाजरीन, आज संगम है कला का साहित्य से और आज मिलन है कला का संगीत से, आज जुड़ाव है समाज का संस्कृति से, सभ्यता का शिक्षा से और प्राचीन का नवीन से और इतिहास का वर्तमान से। क्योंकि पारंपरिक लोक कला और सांस्कृतिक उत्सव 18 सितंबर 2022 का ये विशेष कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों के बाद आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय संयुक्त कार्यक्रम महापौर लखनऊ उपस्थित होने वाली है। इस बीच हमारी इस महफिल में हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय परिषद के अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र पंत जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इस सभागार में उपस्थित हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि परम अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ श्री हरिश्चंद्र पंत जी के स्वागत के लिए ध्वनियों के साथ स्वागत करते हैं। और हमारे जो मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला अभी बहुत ही आदर भाव के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ। वर्षा वर्मा जी जो कि बहुमुखी समाज सेविका हैं और हमारे इस समारोह में आज के पारंपरिक लोक कला संस्कृति उत्सव में उपस्थित हो चुकी है। और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये भी बहुत संयोग है कि सितंबर के माह में राष्ट्रभाषा का भी सम्मान हो रहा है और तमाम विभागों में, संस्थानों में हम अपनी मातृभाषा को नमन कर रहे हैं। ऐसे में हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर, लोकतंत्र के सजग प्रहरी, मीडिया प्रभारी श्री अशोक असवाल जी यहाँ मौजूद हैं। उनके लिए कर्तव्य ध्वनियों के साथ जितने भी लोग बैठे उनका स्वागत करेंगे। और आज तमाम वो कलाकार जो अवध के, उत्तराखंड के, राजस्थान के, जिन्होंने अपनी कला के प्रदर्शन से ऐसे लोक कला और सांस्कृतिक उत्सव को जिंदा रखा है, उन पर एक विशेष कार्यक्रम आज होना है। और जैसे जैसे हमारे कार्यक्रमों का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा, मैं आप सबको उनसे जोड़ता रहूँगा। माननीय मुख्य अतिथि महापौर लखनऊ संयुक्त भारतीय जी अब से कुछ पलों के बाद पहुँचने वाले हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आर.जे. सिंह साहब भी कुछ ही पलों में आने वाले हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एसोसिएशन के फाउंडर चेयरमैन हैं रजत गुरुकुल कॉलेज। अशोक असवाल जी, चूँकि आज हम जो भी हमारे लोकतंत्र में खासतौर से भारत जब विश्व गुरु की परिकल्पना कर रहा है, ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और जो कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो लोकतंत्र है, विश्व में अपने आप में अनूठा संविधान है, उसके अंतर्गत हम तमाम कार्य को किस ढंग से कर पा रहे हैं, उसकी बहुत अहम जिम्मेदारी है मीडिया की। और उसके राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी हैं अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा भारत के श्री अशोक असवाल जी। माननीय शिखा सिंह जी कुछ पलों पधारने वाली प्रदेश सचिव हैं, अपना दल एसपी, उनका भी आशीर्वाद आज के इस कार्यक्रम को मिलेगा। और कितनी सौभाग्य की बात है जिस कलाकार की आवाज़ को हम किसी ज़माने में अपने रेडियो पर सुना करते थे, और ख़ासतौर से अगर उत्तराखंड के लोकगीतों की बात हो और इधर रोहिलखंड या बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की बात हो, अवधी लोकगीतों की बात हो, तो हमारे जहन में, हमारे कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ उस ज़माने से आज तक आती रही है, परम श्रद्धेय विमल पंत जी, जिन्होंने अपनी जादुई आवाज़ से तमाम सुनने को, तमाम संगीत प्रेमी का दिल जीता है। मैं चाहता हूँ एक बार फिर नए कलाकार जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए जोरदार रखेंगे। और इस सभागार में आने से पहले एक ऐसी कलाकार उससे परिचय हुआ, जब कभी घर में शादी ब्याह होता है तो अगर लड़की के भाई को पहचानना है या लड़की के पिताजी को पहचानना है, तो जो सबसे ज़्यादा काम में लगा होगा, तो जो सबसे ज़्यादा इधर उधर दौड़ रहा होगा, जो मैनेजमेंट को देख रहा होगा, जो नमस्ते भी कर रहा होगा, सारी व्यवस्थाओं में अगर कोई लगा होता है, तो समझ लीजिए कि या तो लड़की का भाई है या लड़की का पिता है, क्योंकि कार्यक्रम को सुंदर और सुचारू बनाने की भी जिम्मेदारी होती है। अनुपमा श्रीवास्तव जी को मैं देख रहा हूँ और सभी लोग देख रहे होंगे, हालांकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर हैं, लेकिन कितनी स्टाइली के साथ में आज के समारोह को सुंदर बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं। कभी कलाकारों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है, तो कभी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है, कभी आयोजकों का प्रदान कर रही है, जबकि स्वयं आज विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ विराजमान होंगी। लेकिन चूँकि कार्यक्रम घर का है, संस्कृति का है, लोकगीतों का है, तो इसलिए आज सब घर के लोग हैं। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है और प्रबंधक है नृत्यांगन डांस इंस्टीट्यूट लखनऊ है। ये भी हमारी बहुत बड़ी वर्षा वर्मा जी, जिनका जिक्र होता है। कोशिश ऐसी भी हम जहाँ पर भी हैं, जिस पद में भी हैं, जिस जगह हैं, जिस लायक हैं, अगर हिंदुस्तान की क्या बल्कि अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र की संस्कृति को जिंदा रखना है, तो हम सबको प्रयास करना है। ये भी बड़ी बात है, आज जितने भी गाने, जितने भी गीत यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे, अब ये केवल मंचों तक रह गए हैं, क्योंकि अब हमारा घर जाना, अपने जड़ों से जुड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन कितने भाग्य के पात्र हैं, कितने दुआएं ऐसे कलाकारों के लिए, कितनी दुआएं ऐसे आयोजकों के लिए कि जो इस तरह के कार्यक्रम को कम से कम मंचों पर कर तो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार एक तालियां आयोजकों के लिए भी होनी चाहिए, जिनकी सोच में इतनी बड़ी बात है। श्रीमती सीता नेगी जी, जो कि अध्यक्ष हैं महानगर महिला मोर्चा की, और अपनी तरह से अपने समाज की सेवा कर रही हैं, और जो कि नारी सशक्तिकरण का वर्ष है, और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी संस्कृति है, हमारे सनातन सभ्यता का हिस्सा है। और जिस घर में यकीनी तौर पर नारी की पूजा होती है, वो घर सम्मान की योग्य होता है। भारतवर्ष पूरी दुनिया अनूठी मिसाल कायम करता है। चूँकि लोकगीतों का पर्व है, लोक कला का पर्व, हालांकि बहुत ताख़ीर हो चुकी है, बहुत विलम्ब हो रहा है कार्यक्रम को आरंभ करने में, क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रतीक्षा हो रही है, और जैसे ही वो पहुँचते तो बाकायदा कार्यक्रम आरंभ होगा। हमें ये भी बड़ा सौभाग्य है कि कार्यक्रम मोहन सिंह बिष्ट सभागार उत्तराखंड महापरिषद भवन में संपन्न हो रहा है, और ये बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि लखनऊ में सबसे प्राचीन सर्वोच्च सांस्कृतिक साहित्यिक कला का जो केंद्र है वो है उत्तराखंड महापरिषद भवन। और इस समय उसके बावजूद माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ श्री श्रद्धेय हरिश्चंद्र पंत जी के हाथों है, और हमारा सौभाग्य बहुत ही सहृदयी है, और इस समाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने मुल्क के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। और ये भी बड़ा सौभाग्य है कि इस महापरिषद को एक नौजवान, एक ऊर्जावान, एक गतिशीलता प्रदान करने वाला एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान इस संस्था को मिला है, जो सारथी है इस संस्था का, आदम परम श्रद्धेय
भरत सिंह बिष्ट जी, मैं चाहता हूँ बिष्ट जी के लिए दोनों हाथ खोल के तालियां बजाएं। कि बिष्ट जी की परिकल्पना हमेशा सर्वोच्च और पूर्व होती है। छोटे से छोटे और वृद्ध से वृद्ध समाज के हर व्यक्ति को जोड़ के चलने का काम होता है संस्था का। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उत्तराखंड महापरिषद आज इतनी बुलंदियों पर है, इतनी ऊंचाइयों पर है। समाज की सेवा करना हर बंदा चाहता है, हर आदमी चाहता है, हर परिवार चाहता है, लेकिन परिस्थितियां होती है, सोच होती है। कुछ लोग पर्दे के सामने हैं, कुछ लोग पर्दे से पीछे हैं। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो पर्दे के पीछे हैं और पर्दे के सामने भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी के लिए आज का दौर इतना, इस भौतिकवादी युग में इतना मुश्किल हो गया अपने लिए भी सोच पाना। मैं कहा आज रविवार का दिन है, मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबकी मसरूफियत है। परम श्रद्धे दीवान सिंह जी अधिकारी इस सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। हमारे वयोवृद्ध सबसे वरिष्ठ हैं महापरिषद के, तो दोनों हाथों से आ गए दीवान सिंह अधिकारी पर हमारे बहुत बहुत प्रणाम, उनका स्वागत है। और इस पारंपरिक लोक कला और सांस्कृतिक उत्सव 2022 में मैं जिक्र कर रहा था समाज सेवा की सोच का, तो श्रीमती वर्षा वर्मा जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है समाज के हर व्यक्ति की सेवा करने का, खासतौर से जो असहाय, गरीब और वृद्ध लोग हैं, उनको समय पर मदद अगर इमदाद मिलती है तो बहुत बड़ी बात होती है। और पिछले 2 साल जो कोरोना कालखंड रहा है, उस कोरोना पीरियड में सभी लोगों ने सभी लोगों की मदद की है, लेकिन वर्षा जी ने बहुत इतना काम किया है कि हालांकि उनका जिक्र करना यहाँ पर बहुत कम सा होगा, क्योंकि हम अगर किसी के लिए कुछ भी कर पाए हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। किसी ने अगर किसी एक व्यक्ति की सहायता भी की है तो वो भी बहुत बड़ा ईश्वर का वो भी धन्यवाद है। किसी ने हजारों की तादाद में किसी ने पैसे से मदद की, किसी ने खुद होकर के मदद की। तो वर्षा जी ने इसमें कोरोना पीरियड में जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, तो खुद 1000 शवों का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। जो हमारे अंतिम संस्कार है मनुष्य की जिंदगी का, उसमें सहभागिता करना ये बहुत बड़ी बात है। वर्षा वर्मा जी के लिए दुआएं कर लिया, दोनों उतार के, दोनों हाथ खोल के दुआएं की बहुत। और एक सबसे बड़ी बात है, जब इस तरह की घटना किसी घर में, किसी समाज में होती है, अब तो खैर वो दौर नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में हमें याद है अच्छी तरीके से, जितना ज़्यादा जनसंख्या बल होगा तो उतना ये समझ में आता था कि इस घर के चाहने वाले कितने हैं। आज हम केवल अपने घरों में सिमट गए हैं, फ्लैट सिस्टम हो गया, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो उसकी लंबी और बड़ी दोनों उम्र करे ईश्वर। और निःशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराया है, कितनी बड़ी बात है। उस समय जरा सी की मदद कितनी बड़ी होती है। ईश्वर आपकी बड़ी लंबी उम्र करे वर्षा वर्मा जी, और समाज के क्षेत्र में जो आप अतुलनीय कार्य कर रही हैं उसमें हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं। और बहुत ही शानदार कार्यक्रम होना है, क्योंकि बच्चे सुबह से ही तैयार होकर आए हैं, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ में, उनके अभिभावक भी साथ में हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आज हिंदुस्तान में जितने भी नामचीन कलाकार, खासतौर से उत्तराखंड के, वो आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्दे पर हैं। इस उत्तराखंड महापरिषद की देन है। वर्तमान में जितने भी कलाकार बड़े बड़े, खासतौर से मैं अभी जो इंडियन आइडल पवन की विराजन रहे हैं, और किसी ज़माने में सीमांत क्षेत्र से गाने वाला एक छोटा सा बच्चा आज पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहा है, उसका भी प्रेजेंटेशन, उसको भी आशीर्वाद मिल चुका है इस उत्तराखंड महापरिषद का। और जिन्हें कितने छोटे छोटे कलाकार, ये जो भी देखें आज आने वाले समय में हमारे कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, उसके लिए जोरदार तैयारियां हम सब लोग अभी से कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बुलंदी पर ये महोत्सव हो रहा है। इस केवल आपके सहयोग से, आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से हम लोग कुछ कर पाते हैं, तो ये बड़ी बात है। और इसी सिलसिले का बस कुछ ही पलों की और प्रतीक्षा है। माननीय संयुक्त भाटिया जी महापौर लखनऊ, जो नए बच्चे हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि 1-2 घंटे का जो मंच पर कार्यक्रम होना है उनका इतिहास हो जाएगा। हम कहेंगे हाँ इस महफिल के गवाह हम हैं, तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान दें। जब हम अपने खासतौर से अपनी देवी और वैसे भी देखें, ये अपने पूर्वजों को याद करने के दिन चल रहे हैं, इसलिए बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जो भी खासतौर से देवी देवताओं के अर्पण का कार्यक्रम होता है उसको जरूर ध्यान से सुने। आज का ये उत्सव निर्विघ्न अपने समापन को पहुंचे, और गणपति स्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ के लिए बड़े ही शांत भाव से सब लोग आराम से अपने अपने तरीके से अपने आराध्य को याद करेंगे। संचयिता बेरा मीमांसा श्रुति सान्वी।
आध्या चंद्रा, इशिका शुक्ला, चांदी और अनामिका को। ये वरदानता का विघ्नेश्वर, कलाओं से परिपूर्ण जगत के हितैषी गणपति की स्तुति, नृत्य निर्देशन इसमें अनुपमा श्रीवास्तव जी का है, जो कि प्रबंधक है नृत्यांगन डांस इंस्टीट्यूट और आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि। मंच पर नृत्यांगन डांस इंस्टीट्यूट के कलाकार नन्हे बच्चे अपने कलाओं से प्रभु को याद कर रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि बहुत शांत भाव से इस गणपति वंदना में एक और प्रस्तुति इन्हीं कलाकारों के आध्या चंद्रा, चारवी उपाध्याय और इशिका शुक्ला द्वारा कर्पूर गौरव का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए सभी लोग ये इतना सुंदर भजनों का कार्यक्रम हम आराधना में याद कर रहे हैं और आप जोर से चीखें मार रहे, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जुड़ पा रहे हैं। तो देखिए ये जरूर ध्यान रखें कि कार्यक्रम क्या है, उसकी दाद कैसे देनी है, उसमें शामिल कैसे होना है।
जी बिमला बोरा, राधिका बोरा, ललिता रावत, मंजू बिष्ट, राधा काकोरी और कमला जी द्वारा उषा रावत जी के डायरेक्शन में बहुत ही सुंदर जोड़ा होने वाला है कुछ ही दूर के बाद, और इसको जरूर आप देख करके जाएंगे। मैया यशोदा के जो कलाकार हैं, दिविशा, राधिका, नविशा, अनैशा, आदिका और सानवी सिन्हा, ये इधर ग्रीन रूम की तरफ आ जाएं। मैया यशोदा जी का जो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे बच्चे है। हे वात्सल्यमयी मातृभूमि, तुम्हें सदा प्रणाम है। आप जोड़े रखेंगे राष्ट्रभक्ति के साथ, उस भाव के साथ कार्यक्रम का आनंद लेंगे तो और अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद। संचयिता सानवी, श्रुति, मीमांसा और अनामिका। नहीं उतनी साधु लोगों के कार्य आना चाहिए। देशभक्ति के लिए स्वयं को शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सारे देश के
इस बीच हमारे इस सांस्कृतिक उत्सव में विशिष्ट अतिथि प्रदेश उसको मंच पर प्रस्तुत करते हैं, शौक होता है बच्चों का। लेकिन ऐसे कलाकार के लिए क्या कहेंगे जिसने लोकगीतों को अपना शौक बनाया और लोकगीतों को अपना जरिया बनाया। लोक गायक सत्येंद्र शुक्ला और अपने अवधि लोकगीतों के लिए, भोजपुरी लोकगीतों के लिए बहुत ही सुंदर प्रयास है आपका। और आज के इस पारंपरिक लोक कला और सांस्कृतिक उत्सव में अपनी प्रस्तुति के लिए सत्येंद्र शुक्ला यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ में तबले पर भाई राहुल शुक्ला। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार जो रघुबर की नज़रों का इशारा हो जाए, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। एक बार जो रघुबर की नज़रों का इशारा
तकदीर बनाई जाती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। बाज जो रघुबर की नज़रों इशारा हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। मेरे श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुबर की नज़रों इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे अभी भजन प्रस्तुत किया और निश्चित रूप से लोक गायकी में आपका जवाब नहीं है। और हमारे इस पारंपरिक लोक कला और सांस्कृतिक उत्सव में और बहुत खुशी की बात है कि फाउंडर चेयरमैन है रजत कुतुल आप जैसे कि कर्तव्य ध्वनियों के साथ उनका सत्कार कर रहा है। हरे रामा झिमझिम बरसे पनिया, झूले लगा रमिया हरे रामा झिमझिम बरसे पनिया, झूले लगा रमिया रे हरे। हरे रामा झिमझिम बरसे पनिया, झूले लगा रमिया रे हरे। झूले लगा रमिया रे हरी, झूले लगा रमिया रे हरी। हरे रामा झिमझिम बरसे पनिया, झूले लगा रमिया रे हरी। हरे रामा झिमझिम बरसे
झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी की झूले राजा रनिया रे हरी की झूले राजा रनिया रे हरी। बहुत धन्यवाद लोक संस्कृति और समाज कल्याण समिति लखनऊ का कि जिसने इस सूफियाना कलाम को गाने के लिए, इस सूफियाना कलाम को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ आवाज दी ज्योतिषा सिंह, नव्या प्रताप, दिव्यानी सिंह और उदिता श्रीवास्तव को। आइए इस सब चीज
कहानियाँ कैसे बनी। कलाकार है सानवी, श्रुति, संचयिता बोरा और मीमांसा। अवधि लोकगीत और उसके बाद बहुत उत्तराखंड का एक लोकगीत, एक झोड़ा जो पारंपरिक झोड़ा बोलते हैं, जिसमें बहुत कठिन है गाने के साथ में कदम ताल को मिला के चलना। उसका प्रेजेंटेशन आज लोक संस्कृति और समाज कल्याण समिति लखनऊ के द्वारा किया जाएगा। मंच पर है अवधि लोक कलाकार सानवी, श्रुति, संचयिता बोरा और मीमांसा। बहुत सुंदर प्रस्तुति की। लोकगीतों की वास्तव में एक अनूठी परंपरा यहाँ आज
वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की है और